वेल बावलो, कैसे हो? पीसमेकर सीजन 2 एपिसोड 4 ड्रॉप हो चुका है। चलो करते हैं एंडिंग को एक्सप्लेन एंड कुछ डिटेल्स को भी ब्रेक डाउन अपनी अमेजिंग थ्योरीज के साथ। वेल एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा पीसमेकर की मुसीबत बढ़ने वाली है एपिसोड 5 में, क्योंकि जिस लोकेशन पर पीसमेकर फिलहाल छुपा हुआ है उसकी लोकेशन रेड सेंट वाइल्ड ने ढूंढ ली है। वैसे रेड सेंट वाइल्ड ये कैरेक्टर इन फ्यूचर काफी सॉलिड होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमस की वजह से माथे में जो चोट उसे लगी है या चोट उसे आई है उसका वो एडवांटेज ऐसे ले रहा है कि वो उसे अपनी थर्ड आई में कन्वर्ट कर रहा है। अपनी थर्ड आई का काम विजन देखने के लिए कर रहा है, एक विजनरी आई बना रहा है, जिसके लिए उसने आदिवासी टाइप रिचुअल्स को भी कंप्लीट किया है, प्रैक्टिस किया है फॉरेस्ट फायर के आसपास खड़े होकर, जो कि ओल्ड अमेरिकन आदिवासियों का ही फोक डांस रिचुअल है, जो कई जगह आज भी अफ्रीकाज या फिर आदिवासी कम्युनिटीज में प्रैक्टिस करा जाता है। बट ये चीज हमने हिस्टोरिकल वे में पहले भी कहीं देखी है कि ब्लैक मैजिक्स को अलाइव करने के लिए बहुत से प्रैक्टिस ऐसे ही करे जाते हैं। ऑल्सो ऐसे ब्लैक मैजिक रिचुअल्स हमारे इंडिया में भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करे जाते हैं। वेल जेम्स गन की इस पॉइंट पर लिखाई एंड राइटिंग सॉलिड थी, जो बेहतरीन सीन को एग्जीक्यूट करके गया है हमारे सामने। वेल रेड सेंट वाइल्ड सीरियसली ईगली के पीछे पड़ चुका है, जो उसे मार के दम लेगा वो साफ देखने को मिल रहा है उसके चेहरे पे। अपने माथे से निकल रहे खून से उसने ईगली का ड्राइंग बनाई थी। देन वो ड्राइंग हमें रेड सेंट के माथे में भी देखने को मिली थी। उसके बाद बोन फायर विजन स्टार्ट होता है एंड रेड सेंट को पता चलता है कि ईगली कहाँ छुपा हुआ है। ऑल्सो एंडिंग हम ऐसे देखते हैं, क्रिस हारकोर्ट से मदद की गुहार करता है और वो दोनों देन डिसाइड करते हैं कपरबग पार्क में मिलने के लिए। बट और विल्लबर्ड क्रिस को यही नहीं मालूम है कि उसके साथ धोखा होने वाला है, क्योंकि एमिलिया हारकोर्ट को प्रेशराइज करा जा रहा है क्रिस को बिट्रे करने के लिए एंड वो प्रेशर डाल रहा है रिक फ्लैग सीनियर, क्योंकि वो क्रिस के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है अपने बेटे का बदला लेने के लिए, यानी रिक फ्लैग जूनियर का बदला लेने के लिए। बट आपने नोटिस किया होगा जब रिक फ्लैग सीनियर हारकोर्ट से इंट्रोड्यूस होता है तब एमिलिया उससे पूछती है आपकी बैक इंजरी कैसी है, यानी ठीक हो गई है, जो कि डायरेक्ट कनेक्शन करा गया है क्रिएचर कमांडोज एनिमेशन सीरीज से, जहां रिक फ्लैग सीनियर को स्पाइन इंजरी क्ले फेस विलेन से लड़ते वक्त मिली थी। एंड यहां रिक फ्लैग सीनियर जिक्र करता है कि मेरी स्पाइन इंजरी ठीक हो चुकी है, देन आफ्टर मुझे हायर करा गया है। सो ये चीज देखने लायक होगी एपिसोड 5 में कि एमिलिया हारकोर्ट सही में क्रिस को बिट्रे करती है या नहीं करती है, या हारकोर्ट भी एंड में तुरंत पलट जाएगी जस्ट लाइक इकोनॉमस, क्योंकि आर्गस एजेंट उसे अपने साथ ले तो आए थे, किसको, इकोनॉमस को, पर उसने क्रिस को ही फेवर करा था, यानी अपने दोस्त को। वैसे आई डोंट नो कि मुझे क्यों गट फील हो रहा है कि हारकोर्ट बिट्रे नहीं करेगी अपने क्रिस भाई को। मीन्स क्रिस शायद वहां पार्क तक पहुंच भी जाएगा, लेकिन एट द एंड हारकोर्ट एंड क्रिस वहां से एक साथ बचकर भागने में सफल हो जाएंगे। ये हो सकता है एक बार के लिए, या फिर हारकोर्ट हेल्प करेगी क्रिस को रिक फ्लैग सीनियर एंड उसके एजेंट से भागने के लिए। एंड मे बी फ्रॉम दिस पॉइंट क्रिस एंड हारकोर्ट के बीच में शायद एक केयर वाला एंगल जनरेट हो जाएगा, जो कि आगे जाकर लवी डवी वाला एंगल भी बन सकता है। खैर मैं दिल से चाहता हूं कि हारकोर्ट एंड क्रिस हमें इन फ्यूचर लव एंगल में देखने को मिले। बट आफ्टर दिस एंडिंग एक चीज और क्लियरली समझ में आ जा रही है, क्योंकि क्रिस एक बार के लिए चारों तरफ से घिरते नजर आ रहा है। मीन्स उधर ईगल हंटर रेड सेंट वाइल्ड उसके पीछे है, उधर हारकोर्ट के साथ मिलकर रिक फ्लैग सीनियर क्रिस को पीछे पड़ा हुआ है, उसे कैद करने ही वाला है अगर हारकोर्ट उसे बिट्रे करती है तब, जो कि ये एंडिंग क्रिस को फोर्स करेगी पैरेलल डिमेंशन में जाकर चैन से रहने के लिए, क्योंकि अब तो उसके पास और सॉलिड वजह है वहां जाकर रहने की। इस यूनिवर्स में पहले ही उसकी इतनी मुसीबत बढ़ी हुई थी एंड अब तो और भी ज्यादा मुसीबत उसकी बढ़ चुकी है। सो क्रिस के दिमाग में सेफली एंड हैप्पीली रहने का एक वही तरीका दिखेगा, क्योंकि अपने क्रिस भाई को उस डिमेंशन में वो सब कुछ मिलता है जो उसे यहाँ इस डायमेंशन में उसे नहीं मिल रहा है। फैमिली लव, ऑल्सो हारकोर्ट का लव भी। जिस हारकोर्ट के पीछे क्रिस इस डायमेंशन में पड़ा हुआ है वो हारकोर्ट क्रिस के लिए सीरियस है उस डायमेंशन में। सो देखते हैं ये एंगल और कैसा हो सकता है। क्या क्रिस वाकई में वहां जाकर रहने लग जाएगा? क्या क्रिस इस दुनिया से पूरा कट जाएगा और उसी दुनिया में फिर रहने लग जाएगा? देखेंगे, ये सीन के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी साइको क्रिंज फ्यूरी मजेदार कैरेक्टर होने वाला है इन फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि जो ये
हरकतों की बात करता है, बाय गॉड वो उतनी क्रिंज तो होती हैं। ऑल्सो इस बंदे को अभी तक ईगल बर्ड समझ में आया ही नहीं है। इस बार उसने ईगल को पैरट बोल दिया है। या तो ये कतई चूतिया कैरेक्टर है या फिर ये एक सीक्रेट आइडेंटिटी छुपा कर बैठा है एंड सॉलिड विलेनियस रोल कैरी कर रहा होगा, जो हमें क्लाइमेक्स पार्ट पर रिवील आउट हो जाएगा। मे बी ये अमेंडा वॉलर के लिए काम कर रहा होगा एज सीक्रेट एजेंट। आर्गस के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब कुछ अमेंडा को ट्रांसफर कर रहा होगा, सारी इंफॉर्मेशन वॉलर को देता होगा। इस डम्बेस कैरेक्टर को देखकर मजा आ रहा है। इकोनॉमस को बार बार परेशान करता है। इकोनॉमस ने इस बार उसके मुंह में ही थूक दिया। ये काफी फनी मोमेंट था। ऑल्सो रेड सैंड वाइल्ड भी हमें इस एपिसोड में काफी क्रिंज एंड उल्टी बातें करते नजर आया है, जस्ट लाइक फ्यूरी। उसने एक बार के लिए इकोनॉमस को हेग्रिड बोल दिया है। हेग्रिड जिसे आप हैरी पॉटर यूनिवर्स से जानते होंगे, बड़ा सा विशालकाय दिखने वाला ये बंदा जिसकी अलग ही फैन फॉलोइंग है हैरी पॉटर फैंस के बीच में। ऑल्सो रेड सैंड वाइल्ड ने जूडियो मास्टर को भी काफी तंज कसा है। कभी उसे वियतनामीज बोल रहा है, कभी उसे चाइनीज बोल रहा है। आई डोंट नो ये भी इतना डम्बेस कैसे है। ये जानबूझकर दूसरों को इंस्टिगेट करने के लिए ये सब बोलता होगा। बाकी एपिसोड 4 काफी दमदार था, मजा आया देखने में। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुंच गए तो ये आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।